Hi guys, welcome back to Elm Academy. And today in this video we are doing starting the economics. ठीक है, इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारे पास सिलेबस का पार्ट 1। ठीक है, मैं साथ साथ सिलेबस आपको बताता जाऊँगा। ये सिर्फ मतलब सिलेबस के अंदर जो जो फर्स्ट चैप्टर जिससे स्टार्ट करवाना है ये वो हमें बताया हुआ है कि मैंने आपको फिनाइट रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बारे में पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स और फ्री गुड्स के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें। चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिनाइट रिसोर्सेज का मतलब ये होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मगर वांट्स जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी नीड्स होती हैं ना वो होती हैं लिमिटेड। ठीक है, नीड में हमें क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, जैसे पानी, खाना या कपड़े वगैरह, ये लिमिटेड होती हैं। ठीक है, मगर वांट में क्या होता है, वांट्स हमारी वो चीज़ होती हैं, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, एक मस्टैंग चाहिए। ठीक है, और मुझे ज़्यादा सारी हैवी बाइक्स चाहिए और ऑल दीज थिंग्स, लग्जरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है ये होता है आपका वांट्स में आता है। ठीक है, तो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, मगर आप अपनी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते। सारी वांट्स पूरी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपने टॉपिक में देखें, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो चीज़ें भी लिमिटेड ही बनेंगी। तो जब लिमिटेड चीज़ें बनेंगी तो वो चीज़ें हर किसी को अवेलेबल नहीं होंगी। इस वजह से आप अपनी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं अब वो क्या पढ़ा रहे हैं हमें। इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड डिसीजंस हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब देखें, वो भी यही कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हर कंट्री में लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या चूज करना है जो कंट्री के लिए प्रेफर बेटर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट भी सब कुछ चूज नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्स। तो गवर्नमेंट को जो है वो चॉइस करनी होती है। ठीक है, तो फर्म्स, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अबाउट हाउ टू एलोकेट scarce resources to satisfy their unlimited needs and wants। ठीक है, तो बिजनेसेस जो होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, उनको भी चॉइस करनी पड़ती है कि इस वक्त अवाम जो है, इस वक्त जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, हमें उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी एक साथ सब कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, दिस इज नोन एज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, यही हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, विच एग्जिस्ट इन एवरी इकोनॉमी। ठीक है, और ये हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हाउ बेस्ट टू एलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पीपल अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, और किस तरह आप बेस्ट तरीके से लोगों की सेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, इसेंशियली इन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स ऑफ। ठीक है, अब देखें, हमारे, मैं आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास मेटल है। ठीक है, ठीक है, मेटल से नॉर्मल कार भी बन सकती है। ठीक है, मेटल से मीडियम कार भी बन सकती है, जैसे मीडियम लेवल की होती है ना, और मेटल से एक लग्जरी कार भी बन सकती है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमारे पास मेटल बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर हम नॉर्मल कार बनाएं तो शायद 20 बने। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल कार छोड़ के मीडियम बनाएं तो शायद 10 बने, और अगर हम मीडियम कार छोड़ के लग्जरी बनाएं तो शायद वो 5 बने। ठीक है, तब देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ना वो ये होती है कि
आप जो चीज़ चूज़ करते हैं ना, जैसे अगर मैंने ये चूज़ किया कि मैं नॉर्मल कार बनाऊंगा, तो मीडियम और लग्जरी कार ये दोनों मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं और जिस चीज़ को आप चूज़ करते हैं वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो अब देखें, अब मेटल हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, अब अगर खाली नॉर्मल कार बनाओगे तो जिन्हें लग्जरी कार पसंद है वो तो नॉर्मल कार बाय ही नहीं करेंगे। अगर मीडियम कार बनाओगे तो जिन्हें नॉर्मल कार पसंद है वो मीडियम कार, वो मतलब जिन्हें नॉर्मल कार पसंद है वो मीडियम कार बाय नहीं करेंगे। जिन्हें लग्जरी, अगर लग्जरी कार्स बनाओगे तो वो सिर्फ 5 बनेंगी, लोग कहेंगे सिर्फ 5 क्यों बनी, हमें 10-20 चाहिए थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स ये होता है कि इकोनॉमिक्स अब अपनी मेटल को बड़े एफिशिएंटली यूज़ करेगा और कोशिश करेगा कि नॉर्मल कार की क्वांटिटी हल्की सी कम कर दें। 10 हम नॉर्मल कार बना लें, 10 हम मीडियम कार बना लें और 10 हम लग्जरी कार बना लें। अब देखें, इकोनॉमिक्स इस चीज़ का नाम है जो अपनी रिसोर्सिस को एफिशिएंटली यूज़ करके लोगों की मैक्सिमम मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को पूरी करती है। ठीक है, कि वो कोशिश करती है कि ज़्यादातर लोगों की जो है ना वो नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, एफिशिएंटली अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रोल है इकोनॉमिक्स का हमारी लाइफ में। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक्स ना हो तो प्रॉपरली लोग जो है ना वो कोई भी फर्म ना चल सके। ठीक है, तो देर आर द थ्री मेन इकोनॉमिक एजेंट्स और डिसीजन मेकर्स इन द इकोनॉमी आर। ठीक है, अब इकोनॉमिक एजेंट्स या फिर डिसीजन मेकर्स थ्री क्या होते हैं? जो थ्री मेन होते हैं उनमें थ्री कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स को ना वो उनके लिए जो है ना काफ़ी बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, फर्म्स को लेना पड़ता है। ठीक है, बिजनेस के लिए, और गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। The three basic economic questions addressed by economics agents are what to produce, how to produce, and for whom to produce it. ठीक है, और जो तीन सवाल एक इकोनॉमिक एजेंट करता है वो ये करता है कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी थोड़ी सी माइंड के ऊपर से गुजर रही होगी, मगर जिस तरह आप मेरे लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के लेते जाएंगे आपको साथ साथ समझ आती रहेगी। क्योंकि मैं अ, हर चीज़, चाहे वो लास्ट चैप्टर ही क्यों ना हो, उसमें मैं हर चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फर्म्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब ऑब्वियसली फर्म्स और इंडिविजुअल्स जो होंगे उनका तो प्राइवेट सेक्टर होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहते हैं जो जिसका स्टेट से कोई लेना देना ना हो, जिसका सिर्फ अपनी फर्म से लेना देना हो। ठीक है, और जिसका स्टेट से लेना देना हो उस इकोनॉमी को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और पब्लिक सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट माइट प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये एक पब्लिक सेक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी प्रोवाइड करे वो पब्लिक सेक्टर है। ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स, गवर्नमेंट, फर्म्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेसिकली मेन प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्शन के लिए और कंजम्पशन के लिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ गुड्स। गुड्स जो होते हैं, गुड्स आर फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, गुड्स जो हैं वो हमारे पास आइटम्स हैं। गुड्स में आपके पास मिल्क हो जाएगा, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल है, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, दीज ऑल आर द गुड्स यू आर बाइंग। ठीक है, आप बाय कर रहे हो इसको। ठीक है, ये गुड्स है। और जो सोल्ड हो रहे हैं वो भी गुड्स ही हैं। ठीक है, जो सोल्ड हो रहे हैं या बाय हो रहे हैं ये दोनों गुड्स हैं। एग्जाम्पल्स आर फर्नीचर, क्लॉथिंग, टूथपेस्ट, पेंसिल्स, ये यहाँ पे लिखी हुई भी हैं। अच्छा, सर्विसेज जो हैं वो होती हैं जो नॉन फिजिकल आइटम्स होती हैं, दैट कैन प्रोवाइडेड बाय फर्म एंड पेड बाय कस्टमर्स। ठीक है, फर्म सर्विस क्या होती है? सर्विस मैं आपको बताता हूँ। सर्विस जैसे कि अब देखें, आप अपना डेंटल
क्योर करवाने गए हैं, अपने टीथ सही करवाने गए हैं। अब ये तो नहीं कि आपने कह दिया कि मैं आपको 20 रुपए देता हूँ और आप मुझे टीथ दे दें, ठीक है, ये नहीं होगा। वो आपका टीथ सही करेगा। अब ये जो वो सही कर रहा है, ठीक है, इस सही करने को आप खुद से नहीं कर सकते, ये एक सर्विस है, ये गुड नहीं है जो वो आपको दे रहा है, वो ये आपको एक सर्विस दे रहा है। तो सर्विस और गुड्स में ये फर्क होता है, और सर्विस के पैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। सर्विसेज सोल्ड होती हैं और पैसे चार्ज। एग्जाम्पल सर्विसेज की और मैं आपको देता हूँ, हेयर कट्स, बस जर्नीज, एजुकेशन, कॉन्सर्ट्स, टेलीफोन कॉल्स, इंटरनेट एक्सेस। और आगे जाके जब आप इकोनॉमिक्स फर्दर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज का पता लगेगा, ठीक है। अब नीड्स आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था क्या होता है। नीड्स वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये न्यूट्रिशनल फूड, क्लीन वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्शन, हाउस, क्लोथिंग, एजुकेशन, हर चीज़ तकरीबन जो बेसिक चीज़ें वो इन नीड्स में आती हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव टू हैव अ राइट टू हैव दीज नीड्स टू मेट in this stated article 25-26 यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स ड्राफ्टेड। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। आर्टिकल 25-26, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर सारी वो नीड्स हैं जो एक ह्यूमन को चाहिए होती हैं, और ये सारी उन्होंने लिखी हुई हैं इन आर्टिकल्स के अंदर। तो आप चाहें तो आप इंटरनेट पे सर्च करके ये सारी नीड्स को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं, ताकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो कि ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो वांट्स जो होती हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, और वो सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नहीं होती, वो बस लोगों का शौक होता है, और वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। वांट्स आर द मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस टू ह्यूमन। तो ये पर्सनल चॉइस होती है वो देखिए ना, वांट्स में हर चीज़ आ जाती है तकरीबन। एक बंदे को सब कुछ ही चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो उसके बाद जो लास्ट पे हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है वो आ जाता है इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स, ठीक है। एक इकोनॉमिक गुड क्या होता है? एन इकोनॉमिक गुड इज वन विच इज लिमिटेड इन सप्लाई। अच्छा, इकोनॉमिक गुड जो होता है वो लिमिटेड इन सप्लाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मैंने पहले भी बताया रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, तो सप्लाई भी लिमिटेड होगी, ठीक है। जैसे ये ऑयल है, ठीक है। अब ये ऑयल है, आपके घर के करीब जो सुपर स्टोर है, ठीक है, उसमें एक ऑयल की बोतल जो है वो कितने की मिलेगी? मतलब फर्ज करें, चलें पैसे भी छोड़ दें, ठीक है। तो देखिए ऑयल लिमिटेड इन सप्लाई। अब ये नहीं है कि आप उसे को मुझे अभी इसी वक्त 10,000 ऑयल की बोतल्स चाहिए, ठीक है, वो आपको नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी शॉप की लिमिट जो है वो तकरीबन 400 to 500 ऑयल की बोतल्स होंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इकोनॉमिक गुड वो होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, जो लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं, एकदम से इतने ज़्यादा सप्लाई नहीं किए जा सकते, ठीक है। वीट देख लें, कॉटन देख लें, वीट को आपको उगने का वेट करना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि वीट आपको हर वक्त दस्तयाब है। कॉटन, हाउसिंग एंड कार्स, ठीक है, ये सब कुछ कार्स है, ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। अब फ्री गुड क्या होता है? ठीक है, फ्री गुड जो है, फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है। फ्री गुड्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। जैसे एयर, एयर आपको हर वक्त मिल रही है, वो फ्री गुड है, हर वक्त, हर वक्त अनलिमिटेड इन सप्लाई। सी, सी देखें, अनलिमिटेड इन सप्लाई है। हाफ से ज़्यादा 70% आई थिंक सो ऑफ अर्थ, आवर अर्थ इज मेड ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो सकता है परसेंटेज थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो देखिए सी जो है वो सारा वाटर ही वाटर है, वाटर इज अनलिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है। सी इज अनलिमिटेड। रेन वाटर, ठीक है, रेन कभी भी हो सकती है, चाहे बेशक सारी जिंदगी होती रही, ठीक है। सनलाइट इज अनलिमिटेड इन सप्लाई, ठीक है, सनलाइट रोज देखते हो आप। पब्लिक डोमेन वेब पेजेस, ठीक है, पब्लिक वेब पेजेस अनलिमिटेड इन सप्लाई। और ठीक है, इनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, सारे कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि कोई इसको कंज्यूम कर रहा है, कोई इसको छोड़ रहा है, नहीं, सारे कंज्यूम कर रहे होते हैं, बल्कि मजबूरन भी कंज्यूम। अब जब गर्मियाँ होती है तो धूप हमें मजबूरन धूप फेस करनी पड़ती है, ठीक है, मजबूरन हमें सन की स्ट्रोक्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फ्री गुड जो है वो इकोनॉमिक गुड की तरह नहीं होता, नॉट सेम एज द गुड दैट इज प्रोवाइडेड विदाउट हैविंग टू पे, ठीक है, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। द लेटर हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, द मनी कुड हैव बीन स्पेंड इन द प्रोविजन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज फंडेड बाय टैक्स पेयर मनी, ठीक है। तो ये सारी कुछ फ्री गुड्स की कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है।
अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्री गुड्स के अलावा एक और गुड्स आती हैं, वो भी मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगले लेक्चर में तो मैं करूंगा ही, फिर भी आपको उसका थोड़ा सा एक मैं आइडिया दे दूं, जिन्हें कहा जाता है पब्लिक गुड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा पब्लिक गुड्स जो होती है ना वो होती फ्री हैं, मगर वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वो नेचुरल नहीं होती, वो अनलिमिटेड भी नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए फ्री होती हैं। ठीक है, वो गिवन बाय गवर्नमेंट होता है। ठीक है, पब्लिक गुड्स। ठीक है, जैसे पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप लिया है उनको, उन सारे बच्चों में जो है ना वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज़ अ पब्लिक गुड। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।